हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम अपने रेलवे एग्ज़ाम के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, स्केलेटल सिस्टम। इसके पूरे जितने भी इसके प्रकार बन जाते हैं, जैसे बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने कल PYQ की क्लास शुरू की थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि हम PYQ पहले से ना करके पहले हम पूरी फुल डिटेल्स वाली क्लास देखते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे, हम सभी टॉपिक के PYQ आपको सॉल्व करवाते चलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला है बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरा है आंतरिक कंकाल तंत्र। जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, जैसे कि नाखून, और जैसे कि ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके पीठ के ऊपर एक कवच टाइप का पाया जाता है, उसे हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। और आंतरिक कंकाल तंत्र में हमारे सभी बोन आ जाते हैं, हड्डियां आ जाती हैं, जो कि जानते हैं आप 206 हड्डियां होती हैं, और छोटे बेबी में 300 हड्डियां होती हैं। तो इसको और आगे इसको विस्तार से समझते हैं। अब देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। अब हम आंतरिक कंकाल तंत्र को दो पार्ट में विभाजित करते हैं, जैसे अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, उसके अंतर्गत 80 हड्डियां आती हैं, और उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत 126 हड्डियां आती हैं। बच्चों, इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से इसकी PDF मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि डायग्राम से जो चीज़ें हम देख लेते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती हैं। इसलिए मैंने ये डायग्राम के माध्यम से आपके लिए PDF तैयार की है। जो अक्षी का अर्थ क्या होता है? अक्ष क्या होता है? हमारे बॉडी का हाथ पैर तो होंगे नहीं। जो अक्ष होता है, ये धड़ से लेकर, सर से लेकर ये पूरा हमारा जो धड़ होता है, इसको अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। और उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमारे हाथ पैर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये है। अभी हमने पढ़ा क्या? आंतरिक कंकाल तंत्र। अब हम आंतरिक कंकाल तंत्र को भी दो भागों में विभाजित कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा आंतरिक कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अब हम अक्षीय कंकाल तंत्र को 3 पार्ट में विभाजित करके पढ़ते हैं। खोपड़ी, इसको स्कल कहते हैं, इसमें 29 हड्डियाँ होती हैं। पसलियाँ, रिब्स, इसमें 24 पसलियाँ तो पता ही है आपको, 12 के पेयर्स में होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं पसलियाँ, जो कुल मिलाकर 24 होती हैं। प्लस एक जो ये प्लस लिखा हुआ है, इसको स्टर्नम के लिए मैंने लिखा है। पूरे टोटल 25 हड्डियाँ होती हैं। ये स्टर्नम क्या है, मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी कि स्टर्नम किसको कहते हैं। रीढ़ की हड्डी ये 26 भी होती हैं और 33 भी होती हैं। तो 26 किस में हो? तो अडल्ट हैं। और ये किस में होती हैं? ये होती हैं जब चाइल्ड होते हैं, बच्चों में ये होती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, PDF को देखते हैं। मैं आपको इनको समझाती हूँ कि जो खोपड़ी में 29 स्कल में हमारी जो 29 हड्डियाँ होती हैं, उनका डिस्क्राइब हम कैसे करते हैं।
पहले आ जाएगा कपाल, चेहरा, कान, गला। अब हम देखें जो हमारे कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारे जो कपाल में है ये 8 हड्डियां होती हैं। हमारे फेस में होती हैं 14 हड्डियां। कान में 6 हड्डियां होती हैं और गले में हमारी 1 हड्डी होती है। अब इनको बोलते क्या हैं? तो जो कपाल है, कपाल को क्रेनियन बोल लेंगे इंग्लिश से। इसको तो पता है, फेस बोल लेंगे, ईयर बोन बोल देंगे। इसको बोलेंगे थ्रोट बोन, मतलब गले की हड्डी। ये टोटल मिला के कितनी हो गई? 29 हड्डियाँ हमारी हो चुकी हैं। आपको तो पता चल ही गया होगा। अब हम चेहरे की हड्डियों को देखते हैं, 14 हड्डियाँ। ठीक है, तो देखिए जो हमारे चेहरे पे 14 हड्डियाँ होती हैं, ये जो हमारे चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, चेहरा, गाल में 2 होती हैं, जबड़े में मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला, बच्चों ये थोड़ा सा पेन इतने अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आप समझ लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा मैक्सिला और ये हो जाएगा मैंडिबल। तो जो मैक्सिला होती हैं ये 2 होती हैं और मैंडिबल 1 होती है। हम इसको मैक्सिला को सबसे मजबूत हड्डी बोलते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी इसको कहते हैं। अब देखते हैं, अब आते हैं पसलियों पे। तो 24 तो आपको पता है, ये 12 के पेयर्स में होती हैं, 12 के पेयर्स में होती हैं। और एक होती है स्टर्नम बोन। अब स्टर्नम बोन होती कहाँ पे है? तो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हमारी पसलियाँ निकली हुई हैं, ये जो जुड़ी होती हैं, यह स्टर्नम बोन, इसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। ये है स्टर्नम, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो 12 इस साइड की हो गई, 12 इस साइड की हो गई, ये टोटल मिला के हो गई 12 + 12 + 1 बराबर 25। आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट। अब हम चलते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में चलते हैं। इसमें तो जानते हैं आप कि 26 हड्डियाँ ही होती हैं। 26 हड्डियों को हम किस प्रकार इसको डिस्क्राइब करते हैं? सॉरी बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई, माफ़ कीजिएगा मुझे। यहाँ पे ये जो पसलियाँ हैं, मैंने आपको नॉर्मल जो मेन चीज़ें तो वो तो रह गई हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कि बताइए इनमें से ट्रू बोन कितनी होती हैं? ट्रू बोन कितनी होती हैं? तो 1 से 7 तक, जिसको ट्रू बोन के नाम से जाना जाता है, और फॉल्स बोन 8 से 10 तक की
फॉल्स बोन कहलाती हैं, मतलब कि 8, 9, 10। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 आ जाएंगी और इसके अंतर्गत 7, 1 से पूरी 7 तक। और फ्लोटिंग बोन के अंतर्गत 11 से 12 यानी 11वीं और 12वीं, ये दोनों हड्डियाँ फ्लोटिंग बोन के अंतर्गत आ जाती हैं। और ये जो ट्रू बोन होती हैं ये सभी स्टर्नम बोन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो ट्रू बोन होती हैं स्टर्नम बोन से जुड़ी होती हैं, और जो फॉल्स होती हैं ये 7वीं रिब्स से जुड़ी होती हैं। ये जो 8, 9, 10 हैं ये सभी 7वीं बोन से जुड़ी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। अब जो बाकी की हड्डियाँ होंगी तो ये 7वीं बोन से ही जुड़ी होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 12-12 के पेयर में होती हैं, तो ये सीधे स्टर्नम से ना जुड़ के ये 7वीं हड्डी से जुड़ी होती हैं, ये फॉल्स बोन कहलाती हैं। अब फ्लोटिंग बोन जो 11वीं और 12वीं हड्डी होती है, ये फ्लोटिंग बोन किसी से नहीं जुड़ी होती है, सामने किसी से, ना तो 7वीं हड्डी से जुड़ी होती है और ना ही स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग बोन के अंतर्गत रखते हैं। ये पीछे जुड़ी होती हैं, जैसे बैक बोन से जुड़ी होती हैं पीछे साइड से, ये आगे से पूरी तरह से ओपन होती हैं, पूरी तरह से खुली हुई होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको एक एक हड्डी समझा दिया है पसलियों की, कि मतलब कि कौन सी पसली कहाँ तक की किसको क्या बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में 26 बोन होती हैं। रीढ़ की हड्डी में 26 बोन होती हैं। अब इन 26 बोन को डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं। ये हमारी है रीढ़ की हड्डी, यानी इसको बोलते हैं बैकबोन। जो 1 से 7 तक होती हैं, इनको 1 से 7 तक की हड्डियों को, ये टोटल 7 हड्डियां होती हैं, इनको सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। अब जो ये 8 से 19 तक की जो होती हैं, इनको थोरेसिक बोन कहते हैं। और 20 से 24 इनको लंबर बोलते हैं। और बाकी जो ये नीचे बचती हैं तो इसको सैक्रम और कोकोक्स के नाम से जानी जाती हैं। अब हम टोटल इसको अगर काउंट करें तो 7, ये टोटल 12 हो गई, प्लस 12 प्लस 5 प्लस 1, ये पूरी 5 हो गई। तो ये टोटल निकाल कर ये कितनी आ जाएंगी, 12, 5, 17, 18, 6, 25। एक हमारी कहीं ना कहीं कम हो रही है ये हड्डी, आई थिंक। हाँ, ये वाली तो हमने जोड़ी नहीं, एक सैक्रम भी तो है। अब हो रही हैं पूरी 26 हड्डियाँ। ठीक है,
आपको समझ आ रहा है कि हमने कैसे कैसे रीढ़ की हड्डी को हमने कैसे डिस्क्राइब किया है। अब चलते हैं हम, ये है अब उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र में हाथ और पैर आ जाते हैं। हाथ पैर, जिनमें से हम जानते हैं कि जो हाथ होते हैं, हाथ में 30-30 हड्डी होती हैं। तो दोनों हाथ में कितनी हो गई टोटल? 60। और जो ये 2 हड्डियां होती हैं, इन 2 हड्डियों को क्या बोलते हैं? इन 2 हड्डियों को बोलते हैं, ये 2-2 में विभाजित होती हैं। ये टोटल मिलाकर के 4 होती हैं। तो इसको बोल देते हैं स्कैपुला, और इसको बोल देते हैं क्लेविकल। ये स्कैपुला हो गई, ये क्लेविकल बोन हो गई। इसको जो ये वाली क्लेविकल बोन होती है, इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो ये टोटल हो जाती हैं 64। अब आते हैं हम पैर की हड्डियों में। पैर में भी 30, ये दोनों मिलाकर के 60 हो जाती हैं। और 2 हड्डियां हमारी जो बच जाती हैं, वो हो जाती हैं हमारी कूल्हे की हड्डी। जो ये 2 हड्डियां हैं, 2 लिखा हुआ है, तो ये कूल्हे की हड्डी है हमारी। ठीक है, इनको पेल्विक गर्डल के बच्चों, अब मैं बोल रही हूँ तो आप समझ पा रहे हैं। पेन इतने अच्छे से नहीं चल पा रही है, इसके कारण लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं बोल रही हूँ, आप सुन करके आप जो भी नोट्स अपने बना रहे होंगे, उनको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, एक बार पुनः बोल देती हूँ। जो हमारी कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं, जो हमारी ये 2 हड्डियाँ हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये 2 हड्डियाँ हैं, ये कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं। इसको पेल्विक गर्डल के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं ये कौन कौन सी हड्डियाँ हो जाती हैं। तो देखिए, एक पैर की हड्डियों में, पैर की हड्डियों को मैं डिस्क्राइब करके आपको बताती हूँ। पैर की हड्डी में जो 31 मैंने बताई, तो एक तो मैंने पेल्विक गर्डल बता दी, ठीक है, और बाकी मैं आपको और बता रही हूँ। सबसे पहले देखेंगे जांघ की हड्डी, फीमर होती है, जो एक होती है। इसके बाद आ जाता है घुटना, इसकी हड्डी को पटेला बोलते हैं, ये भी एक होती है। इसके बाद आ जाती है टांग। टांग में 2 हड्डियां होती हैं, एक को बोलते हैं फिबुला, दूसरे को बोलते हैं टिबिया। आप लिख लीजिएगा बच्चों इसको अच्छे से। इसके बाद आता है टखना, इसको टर्सल्स भी कहते हैं। इसमें 7 हड्डियां होती हैं, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। फिर आता है कार्पल टार्सल्स हो गया। फिर आता है मेटाटार्सल्स, इसमें 5 हड्डियां होती हैं। अब होती है पैर की उंगली, जिसमें 14 हड्डियां होती हैं। अब इन सबको हम काउंट करके देखते हैं। पहले हमारी 2 हड्डियां हो जाएंगी, फिर एक प्लस एक 2 ये हो जाएंगी।
प्लस 7 प्लस 5 प्लस 14, ये सभी मिला कर के 31 हड्डी हमारी हो गई। ये पैर की हड्डियाँ हैं। ठीक है, अब हम हाथ की हड्डियाँ देख लेते हैं। पैर की हड्डियाँ तो आप समझ चुके हैं। सबसे पहले हाथ आएगा। अब हाथ में सबसे पहले आता है कंधा। सबसे पहले कंधा आएगा। कंधा में मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी 4 हड्डियाँ होती हैं कंधे में, जिनमें स्कैपुला और क्लेविकल, ये दो होती हैं। इन दोनों को मिला करके पेक्टोरल गर्डल भी इनको बोलते हैं। फिर आता है ऊपरी बाहु। ऊपरी बाहु की हड्डी का नाम है क्या? ह्यूमरस, जो एक होती है। ह्यूमरस जो एक होती है। इसके बाद निचली बाहु। निचली बाहु की हड्डी का नाम है रेडियस, जो कि एक होती है। और अल्ना, ये भी एक होती है। फिर इसके बाद आती है कलाई, जो कि कलाई को कार्पल्स बोलते हैं। इसमें 8 हड्डियां हैं। इसके बाद मेटाकार्पल्स। इसके बाद आ जाता है मेटाकार्पल्स, इसमें 5 हड्डियां होती हैं। और इसके जस्ट बाद आ जाती है हमारी फिंगर, और फिंगर में 14 हड्डियां हो जाती हैं। ऐसे टोटल बना के ये पूरी हड्डियां हो जाती हैं 64, मतलब 31 + 31 64 हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने शरीर की सभी हड्डियों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। और हाँ, आपके लिए कान की हड्डी शायद मैंने नहीं बताया है, जो आपके लिए मैं कान की हड्डी भी बता देती हूँ डिस्क्राइब करके, ताकि आपको दोबारा कोई क्लास ना देखनी पड़े। आप इस क्लास को ही अगर देखें तो हड्डी आपको सारी याद होनी चाहिए, ये कहाँ पे कौन सी हड्डी है। तो हम कान की हड्डी देख लेते हैं। कान की हड्डी 6 होती हैं। हमारे कान में जो हड्डियाँ होती हैं वो 6 होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं? मैलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, इनको हम शॉर्ट में मिस भी बोल सकते हैं, याद करने के लिए सरलता होगी इसमें। कि जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है। ठीक है, वो स्टेप्स होती है। और जो ये तीनों हड्डियां मैंने बताई हैं, ये हमारे मध्य कान में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हड्डियां हैं वो ये 3 ही हैं। इनका कभी कभी क्रम भी आ जाता है, पूछ लेता है कि कौन सी हड्डी किस क्रम में आएगी, और पूछ लेता कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेप्स। तो बच्चों, हमने सारी हड्डियां आपको पढ़ा दी हैं, जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हमने देखी हैं। आज भी तक जो एनालिसिस मैंने किया है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो सारी हड्डियां यहीं से बनी हैं। और इनमें से कोई भी हड्डियां ऐसा नहीं है
कि जो मतलब सिलेबस से बाहर आई हूँ, जो मुझे पता ना हो, मैंने आपको पूरी 206 हड्डियाँ डिस्क्राइब करके बता दी हूँ। तो आप इसको और अच्छे से 1-2 बार वीडियो अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको जो चीज़ें अभी समझ में नहीं आई हैं तो वो दोबारा अच्छे से इत्मीनान से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, अब अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके हितकारी हों, आपके फ्रेंड्स, तो उनमें शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, हम ये कल इसके कुछ MCQ ले आऊँगी। अगला टॉपिक अगले दिन देखेंगे। कल इसके लिए मैं कोई MCQ लाती हूँ आपको 20-25, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जो आज आपने पढ़ा है वो कल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास यहीं पे विराम करते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा जब तक आपको याद नहीं हो जाती हैं। और हम कल MCQ लगाएंगे इसके, फिर आप उसमें आप अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हड्डियों के। तो बाय बच्चों, हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।